मैं बच के नहीं आया था, तुम भाग गए। गंधर्वों ने मुझे जीवित पकड़ लिया। मैं युद्ध कर रहा था, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे अति पीड़ा दी गई। वो मुझे लेके आकाश मार्ग से भागने की चेष्टा कर रहे थे। इतने में मेरे कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं पांडवों के पास। वो अपना धर्म निभाते हैं, वो बचाने की चेष्टा करते हैं, गुहार लगाते हैं और पांडव वहां से आते हैं। तुम कल्पना कर सकते हो मित्र, जिन पांडवों के लिए हमने क्या से क्या किया, हमने षड्यंत्र किया। वो पांडव आते हैं मुझे बचाने के लिए। वो पांडव पहले गंधर्वों से निवेदन करते हैं छोड़ने के लिए। जब गंधर्व नहीं छोड़ते हैं तो वो महापराक्रमी अर्जुन उनसे भिड़ जाता है और उन्हें बड़ी पीड़ा देता है। सहस्त्रों गंधर्वों को एक एक बाण से काट के फेंक देता है और अंत में जो उसका मित्र था चित्रसेन गंधर्व, उसको भी शब्दवेदी बाण मान के पीड़ित कर देता है और उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो छोटी होने वाली है, रीज़न टाइम बहुत कम है। और मित्रों, आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है भीष्म जी ने किया कर्ण का अपमान। क्यों किया अपमान? बिकॉज ये लोग गए थे पांडवों को चमकाने और खुद ही बैकफायर हो गया और उल्टा ही पिटा के रोते हुए भागे थे। और इन सब कामों से हस्तिनापुर के नाम पे एक धब्बा लगा था, इसलिए भीष्म जी को आया था क्रोध। तो इन्होंने कौरवों का, स्पेशली कर्ण का बहुत अपमान किया था। आप इस पूरे प्रकरण को गीता प्रेस महाभारत से अगर देख रहे होंगे तो 251वें अध्याय में आप देख पाएंगे। और अगर आप बोरी सी महाभारत देख रहे होंगे तो आपको संभवतः 241वें अध्याय में ये सारी बातें मिल जाएंगी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज आपकी वजह से, आपके सपोर्ट से सब्सक्राइबर्स बेस 2.02 के मतलब 2020 सब्सक्राइबर्स के आसपास हो गए हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। आपने इतना सपोर्ट किया है तभी ये हो रहा है। दूसरा, लाइव जो संडे को हुआ था, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया था। उस लाइव के बाद मैं आज पहले वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको थैंक यू नहीं कर पाया था। अगर नेक्स्ट लाइव आप चाहते होंगे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नंबर्स थोड़े से बढ़ा दीजिए, बिकॉज मैंने अनाउंस नहीं करा था तो लोग कम आए थे। बट फिर भी जितने भी लोग आए थे, चाहे कृतराज जी हों, प्रवीण भाई हों, आनंद भाई हों, जितने भी लोग थे, बहुत मज़ा आया था। कैप्टन तो आप हमेशा ही रहते हैं। तो मैं कुछ नाम लेकर के सबका कंट्रीब्यूशन हटा नहीं सकता। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन बराबर है, सबने बराबर योगदान दिया है, तभी आज यहाँ पर चीज़ें पहुँची हुई हैं। और कहानी शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ दोस्तों, मित्रों, कि मैं अपने मन से नहीं पढ़ता। जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, जैसा लिखा है वैसा पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड मेरे नहीं होते। अगेन, इमोशंस तो मैं कॉपी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ही ये लोग वहाँ से, आपको पता है पीछे क्या हुआ है, ये हार के पिटा के वहाँ से वापस आते हैं। यहाँ पे लोगों को आता है क्रोध कि ये क्या हो गया। एक तो भीष्म ने कहा कि देखो तात, मैंने बहुत मना किया था तुम सबको कि तुम वहाँ मत जाना, और तुम जाना तो ये सारे कार्य मत करना, लेकिन तुम सबने हमेशा अपनी हठता दिखाई है, शठता दिखाई है, नीचता दिखाई है। और कारण तुम आज देख रहे हो, उसका उत्तर आज तुम देख रहे हो, उसका परिणाम आज तुम देख रहे हो कि तुम सबको मलिन अवस्था में, यहाँ पर लज्जा भी नहीं आती, मेरे सामने खड़े हो, ऐसी अवस्था में खड़े हो। तुम यहाँ से क्या करने गए थे, वहाँ पर क्या करा तुमने? और ये सब करने के बाद गंधर्वों ने तुमको पकड़ लिया, गंधर्वों ने तुम्हें बहुत पीटा, और तुम्हारा ये मित्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, हमेशा की तरह सिर्फ डींगे बड़ी बड़ी हाँकता है, इसके वश में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें बंदी बनता हुआ देखकर वहाँ से भाग गया था। तुम्हें बड़ा अहंकार है, बड़ा गर्व है अपने मित्र पर, इसकी मित्रता तुमने देखी, और अपमानित अवस्था में हार कर भी मेरे सामने तुम ऐसे मूल्य खड़े हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। मैंने पहले भी कितनी बार कहा है दुर्योधन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उन पांडवों से संधि कर लो। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि अर्जुन के बाणों का उत्तर तुम में से किसी के पास भी नहीं है। दुर्योधन, मेरे तात, मेरे पुत्र, मेरे लाल, जिसने तुम्हें बंदी बनाया था ना, वो अर्जुन के हाथों पकड़ा गया है। उसके बाद तुम छुड़ाए गए हो वहां से। तो तुम समझो, और अपने मित्र को भी समझो कि मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम्हारा मित्र अर्जुन के चरण के बराबर भी नहीं है, यानी कि तुम्हारा मित्र पांडवों के चौथे कला के बराबर भी नहीं है। ये बातें भीष्म जी ने बोली हैं, और ये पूरा का पूरा उल्लेख दोनों महाभारत में एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसलिए महाराज, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पांडवों को उनका राज्य देकर के हमें संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर संधि नहीं हुई, फिर से अन्याय हुआ, तो उसके बाद जो होने वाला है उसकी झलक आप अभी अभी देख चुके हैं। पितामह भीष्म ने और भी बातें कहीं कर्ण को कि डींगे मारना और बात है, बातें करना और बात है, युद्ध करना और बात है, और तुम लोगों के मन में इतनी कुटिलता है कि तुम कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो इस अपमान के बाद जब भीष्म जी ने उन सबका इतना अपमान किया, तो भीष्म जी को किसी ने वहां पर कुछ कहा नहीं। आपको टीवी सीरियल्स में काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मूल महाभारत में एकदम अलग ही लिखा हुआ है। वहां पर कर्ण ने, दुर्योधन ने, किसी ने भीष्म जी को जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब देने से ज्यादा बढ़ के एक कार्य किया, वो है उनके मुंह पे हंस के चले जाना। मतलब एक बुजुर्ग आपके घर का कुछ ऐसा बोल रहा हो और आप हंस पड़ो, और अवहेलना वाली हंसी जो होती है ऐसी वाली हंसी हंस के ये लोग वहां से चले जाते हैं।
जब भीष्म जी ने देखा कि ये लोग मेरी बात ना सुन के हंस के मेरे मुंह पे हंस के जा रहे हैं, तो भीष्म जी भी दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। अब पितामह भीष्म वहाँ चले गए हैं। इधर कौरव पक्ष जो है, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, मंत्री, ये सब मिलके एक मंत्रणा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको तो अंदाज़ा हो गया था कि पांडवों में क्या शक्ति है और हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है यज्ञ करने का। लेकिन यज्ञ करने से पहले एक और प्रकरण यहाँ पर आता है जो दोनों महाभारतों में अलग अलग है, क्योंकि बोरीसी महाभारत में कर्ण की दिग्विजय यात्रा के बारे में एक शब्द भी नहीं है। कारण क्या था? कारण ये है कि एक बार जो पृथ्वी अर्जुन ने जीत ली और अर्जुन के जीतने के बाद वही सारा का सारा राज्य, पूरी पृथ्वी जुए में कौरवों ने पांडवों से जीत लिया। मतलब कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो चुकी है, तो कौरवों के पास आ चुकी है जो पांडवों ने जीता हुआ था। तो अब कर्ण के दिग्विजय यात्रा का प्रश्न नहीं उठता। कारण ये है कि कर्ण दिग्विजय करेगा किससे? वो राजा तो पहले से ही कर दे रहे हैं इसको, दुर्योधन को। तो अब किससे लड़ेगा? खुद से, दुर्योधन से। इसलिए बोरीसी महाभारत में जो कि रिसर्च करी गई है, जो विभूषित लोग हैं, पद्म विभूषण वगैरह मिला हुआ है, ऐसे लोगों ने बोरीसी जो शोध करा हुआ था उसको बनाया था। तो उसमें कर्ण की दिग्विजय यात्रा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन मूल महाभारत, गीता प्रेस महाभारत में इसका पूरा वर्णन है। तो मैं अगली वीडियो में, जो भी इसके बाद जब भी आएगी, कल परसों में आएगी, उस वीडियो में कर्ण की दिग्विजय यात्रा का वर्णन करूंगा। उसका प्रकरण कुछ ऐसा है कि जब भीष्म जी ने कर्ण को इतना भला बुरा कह दिया तो कर्ण को आता है क्रोध, और कर्ण कहता है दुर्योधन से कि ये बुढ़ऊ जो है ना, तुम्हारे जो पितामह हैं, ये हमेशा तुम्हारे बारे में कुटिल विचार ही रखते हैं, ये कभी भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। इसलिए जो कुछ ये अभी कर रहे थे, मेरे ऊपर ये कटाक्ष मार रहे थे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम अनुमति दो मेरे मित्र, तो मैं पूरी पृथ्वी को तुम्हारे लिए जीत के रख दूँ। दुर्योधन कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है मित्र, तुम जाओ युद्ध करो। तो अब होने वाला है कर्ण का दिग्विजय, और मेन कॉन्फ्लिक्ट बोरीसी एंड गीता प्रेस में यही है कि अगर गंधर्वों से तुम हार जाते हो, द्रुपद से हार जाते हो, बिकॉज ये तो प्रकरण आपको गीता प्रेस में मिलता है, तो फिर तुम दिग्विजय कैसे कर सकते हो? और दिग्विजय करने का प्रश्न तब उठेगा ना जब पृथ्वी का कोई राज्य ऐसा बचा हो जिससे तुम कर ना ले रहे हो, तुम ऑलरेडी सबसे कर ले रहे हो, तो दिग्विजय कैसे कर सकते हो? ये इनका टेक था। लेकिन मूल महाभारत में एक विधिवत, विस्तृत, जितना भी वर्णन है, मुझे नहीं पता, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है कि कर्ण का दिग्विजय कैसे हुआ था, मैं यहाँ पढ़ूंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।